अगर तुम 2026 में मोटोरोला का कोई फोन खरीदने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि अब मोटोरोला का कोई फोन लेने का मतलब पैसा बर्बाद करना है। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा, जरा आप इस कमेंट को देखिए। भाई का एज 50 न्यू बिना किसी डैमेज के अचानक डेड हो गया, और सर्विस सेंटर वाले 20,000 मांग रहे हैं। मतलब नया एज 50 न्यू 22,000 का और रिपेयर कॉस्ट 20,000। मोटो का हाल ये है कि फोन एंड्रॉइड 15 पर अटका पड़ा है, कोई अपडेट नहीं आ रहा और हार्डवेयर अपने आप दम तोड़ रहा है, चाहे एज 50 फ्यूजन हो या न्यू। मोटोरोला अब अपना पहले वाला भरोसा खो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 3 बड़े कारण बताऊंगा जिसके बाद आप मोटो का फोन लेने का फैसला तुरंत बदल देंगे। और अगर आप अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते एक ऐसा फोन बाय करके जिसका सिर्फ 1 या 2 साल में मदरबोर्ड डेड हो रहा है, या एंड्रॉइड 15 पे स्टक हो चुका है, या अपडेट डिले हो रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले पॉइंट, मदरबोर्ड इशू से। आप लोगों को तो पता ही है मोटोरोला आज कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, और ये ब्रांड स्पेशली अपने किलर लुक्स और क्लीन सॉफ्टवेयर वाले बजट स्मार्टफोन्स के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या फायदा ऐसे लुक्स का जब फोन अंदर से खोखला हो। अब वापस आते हैं इस कमेंट पर। भाई ने एज 50 न्यू लिया, जो मोटो का पिछले साल का एक बहुत ही पॉपुलर फोन है, और मोटो वालों ने इस स्मार्टफोन में 5 साल के मेजर अपडेट का वादा भी किया है। लेकिन इस भाई का कहना है ये फोन अब भी एंड्रॉइड 15 पर चल रहा है। चलिए मान लेते हैं ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इनके फोन्स में अक्सर लेट अपडेट की शिकायत रहती ही है, लेकिन कम से कम मदरबोर्ड तो डेड नहीं होना चाहिए। अचानक फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, ना फोन गिरा ना पानी में गया, यानी कोई फिजिकल डैमेज नहीं। जब ये भाई उम्मीद लेकर सर्विस सेंटर पहुंचे तो उन्हें क्या मिला, एक और तगड़ा झटका। उनसे कहा गया कि फोन का मदरबोर्ड डेड हो चुका है और इसे ठीक करने में 20,000 रुपए लगेंगे। अब आप खुद सोचिए, जिस फोन की आज मार्केट वैल्यू करीब 22,000 रुपए है, उसका रिपेयरिंग बिल 20,000 कैसे हो सकता है। ये तो वही बात हो गई कि जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। और ये सिर्फ इस यूजर की कहानी नहीं है, ऐसे कई सारे ट्वीट और पोस्ट मैंने देखे हैं रेडिट और ट्विटर पे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अपडेट पॉलिसी एंड रिस्क की। तो देखो, आज के टाइम पे जब 15 से 20,000 के बजट में दूसरे ब्रांड्स कम से कम 2 या 3 साल के मेजर अपडेट्स दे रहे हैं, मोटोरोला वहां अभी भी सिर्फ 1 साल के एंड्रॉइड अपडेट पर अटका हुआ है। मतलब यूजर बहुत मेहनत से 15 या 20,000 का मोबाइल खरीदेगा, तो क्या वो सिर्फ 1 साल फोन चलाने के लिए इतने पैसे खर्च करेगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर आप आज 2026 में मोटो का कोई बजट फोन खरीदते हैं तो वो अगले साल यानी 2027 में ही पुराना हो जाएगा, क्योंकि उसे आगे कोई नया एंड्रॉइड वर्जन मिलेगा ही नहीं। और मजे की बात तो ये है कि ये एक अपडेट भी कब आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे इनके फोन्स महीनों तक सिक्योरिटी पैच के लिए तरसते रहते हैं। एक तरफ हार्डवेयर का भरोसा नहीं कि कब मदरबोर्ड डेड हो जाए, और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर ऐसा कि 1 साल में ही आउटडेटेड हो जाए। मोटो वालों को इस मामले में सैमसंग से कुछ सीखना चाहिए। कैसे सैमसंग अपने बजट फोन्स में भी 4 साल या 6 साल के बड़े बड़े अपडेट देता है। तो ये तो था इनकी अपडेट पॉलिसी का हाल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली डर तो सिक्योरिटी अपडेट का है। आज आपका फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, उसमें आपका बैंक अकाउंट, यूपीआई और सारा पर्सनल डेटा है। जब कंपनी टाइम पर सिक्योरिटी पैच नहीं देती तो आपका फोन हैकर्स के लिए एक खुला दरवाजा बन जाता है। और तो और पुराने सॉफ्टवेयर पर बैंकिंग एप्स भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, और आपका डेटा भी रिस्क पर रहता है। अब थर्ड मेजर पॉइंट, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इनका हाल भी एप्पल से कम नहीं है, क्योंकि इनके फोन्स शुरुआत में तो बढ़िया बैटरी बैकअप देते हैं, लेकिन 2 या 3 महीनों में ही इनकी असलियत सामने आ जाती है। आप खुद देखो, रेडिट और ट्विटर भरा है ऐसी हजारों शिकायतों से, जहां यूजर्स कह रहे हैं कि नया फोन होने के बावजूद बैटरी ड्रेन का इशू इतना ज्यादा है कि दिन में 2-2 बार चार्ज करना रहा है। देखो यार, मुझे पता है मोटोरोला बहुत बड़ा मार्केट लीडर है, लेकिन जब कोई इतना बड़ा ब्रांड ऐसी हरकतें करता है तो कहीं ना कहीं उससे यूजर का ट्रस्ट गिरता ही है। अब मेरा एक दोस्त है, वो मोटो का 60 फ्यूजन लेने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने इन मदरबोर्ड और अपडेट्स वाली खबरों के बारे में सुना, उसने अपना इरादा तुरंत बदल दिया, क्योंकि कोई भी 15 से 20,000 खर्च करके इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। देखो यार, हम किसी ब्रांड के दुश्मन नहीं है, लेकिन जब आप अपनी मेहनत की कमाई किसी चीज में लगाते हो तो आपको उसकी पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। अंत में आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप 2026 में कोई नया फोन देख रहे हैं तो सिर्फ लुक्स पर मत जाइए। अगर आपको मोटो ही लेना है तो कम से कम उसकी एक्सटेंडेड वारंटी साथ में जरूर लें, ताकि मदरबोर्ड जैसे बड़े खर्चों से आप बच सकें। तो ये थे वो 3 बड़े पॉइंट जिसकी वजह से आपको फिलहाल मोटोरोला का कोई बहुत डिवाइस खरीदने से बचना चाहिए। और अगर ये वीडियो मोटोरोला भी देख रहा है तो उनको ये वीडियो एज अ फीडबैक लेना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मोटोरोला सच में अपना रास्ता भटक गया है, या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा डिवाइसेस की प्रॉब्लम है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और के पैसे डूबने से बचा सकता है। वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही ऑनेस्ट टेक रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए और सोच समझकर इन्वेस्ट करिए। जय हिंद।